नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनी स्पीति घाटी। सेब उत्पादन में नए आयाम स्थापित कर रहा जिला कुल्लू। सरकार की योजनाओं और बागवानों के प्रयासों से मिल रही सफलता। हिमाचल में सहकार से ग्रामीण समृद्धि के खुल रहे नए द्वार। सहकारी समितियों में नवाचार और युवा भागीदारी की जा रही सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। ये मान्यता औपचारिक रूप से 26 से 28 सितंबर 2025 तक चीन के हांगझू में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक के दौरान प्रदान की गई। इस समावेशन के साथ भारत के अब MAB नेटवर्क में कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार के दक्ष व व्यवहारिक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने इस क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिकी, जलवायु, संस्कृति और विरासत के साथ साथ उन स्थानीय समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता पर निरंतर बल दिया है जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रह रहे हैं। वन विभाग और वन्य जीव विंग को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकासात्मक गतिविधियों और प्रकृति के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन के युग में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत और नाजुक पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 7,770 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये क्षेत्र भारतीय हिमालय के ट्रांस हिमालय जैव भौगोलिक प्रोविंस के अंतर्गत आता है। रिजर्व को 3 क्षेत्रों में संरचित किया गया है। ये क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध है, जिसमें 655 जड़ी बूटियों, 41 झाड़ियों और 17 वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 14 स्थानिक और 47 औषधीय पौधे शामिल है। यहाँ के वन्य जीवों में 17 स्तनपायी प्रजातियां और 119 पक्षी प्रजातियां शामिल है। ये मान्यता प्राप्त होने के पश्चात हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर मजबूती से उभरेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग बढ़ेगा, स्थानीय आजीविका को और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला सेब उत्पादन में ऊंचाइयों को छू रहा है। अब तक जिला से लगभग 49 लाख से अधिक सेब की पेटियां मंडियों में भेजी जा चुकी है। ये आंकड़ा न केवल जिला में सेब उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये भी प्रदर्शित करता है कि सेब बागवानी किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार बागवानों को स्वावलंबी और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान कर रही है। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि तकनीक अपनाकर किसान न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने और उन्हें फसल का बेहतर मूल्य भी मिले। बागवानी विभाग सेब उत्पादन में अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक हाई डेंसिटी रूट स्टॉक तकनीक की ओर बढ़ रहा है। किसान कम समय में अधिक आय अर्जित कर रहे हैं और उत्पादन की बेहतर गुणवत्ता के कारण उन्हें बाजार में अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। शाकरबेहड़ गांव के बागवान श्री चमन ठाकुर बताते हैं कि उन्हें विभाग की ओर से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लगभग 200 उन्नत पौधे उपलब्ध करवाए गए। अब ये पौधे बेहतरीन फसल दे रहे हैं और उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये सुनिश्चित किया कि किसानों की फसल मंडियों तक समय पर पहुंचे। हमारा जो साथ दिया वो उद्यान विभाग ने दे दिया, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें 200 प्लांट मिले और इसमें उन्होंने हमें गाला की कुछ वैरायटी दी और इसमें रूट स्टॉक के प्लांट मिले और इसमें गाला वैरायटीज और रेड लिशियस वैरायटी मिली। इसमें हमारी प्रोडक्शन लगभग 15 से लेकर 20 किलो के लगभग है। हमारा जो कोलैबोरेशन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हुआ, उन्होंने हमें ये पौधे दे दिए और इनसे हमारी आय भी बढ़ी और इसमें लेबर भी कम लग जाती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हमें इन पौधों को लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वालिटी फ्रूट आता है। हर एक फ्रूट अच्छा होता है और साइज़ इक्वल होता है और कलर इलोंगेशन हर चीज़ रहती है इसमें एक तरह की। इस बार जो रेट मिले
वो गाला वेराइटीज़ के बहुत अच्छे मिले शुरुआत दौर में, और रेड डिलीशियस के रेट भी अच्छे मिले। हाँ, बीच में कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा के कारण हमें रेट उतने नहीं मिले जितने हम चाहते थे। सरकार का भी सहयोग रहा जिन्होंने कि हमारे लिए रोड को दुरुस्त करवाया, जितने इतना स्लाइड हुआ था, इतने फ्लश फ्लड आ गए थे, सारा कुछ आया था, फिर भी हमें रोड की उतनी दिक्कत नहीं रही। सरकार द्वारा जिला में बागबानों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला में लगभग 83,000 फलों के उन्नत किस्म के पौधे किसानों को वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त फलों और पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए लगभग 2,200 लीटर दवाई निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। सरकार द्वारा किसानों और बागबानों को स्प्रे पंप पर 34 लाख रुपए और पावर टिलर पर 88 लाख रुपए सब्सिडी प्रदान की गई है। आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अनेक बागबानों ने अपनी ग्रेडिंग मशीनें भी स्थापित कर ली हैं। इससे पैकिंग और क्वालिटी दोनों में सुधार हुआ है। सहभागिता की मूल भावना से शुरू हुआ सहकार आंदोलन वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में संबल प्रदान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। शुरुआती दौर में सहकारी समितियां मुख्यतः कृषि, ऋण, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तक सीमित थी, लेकिन प्रदेश सरकार के दक्ष प्रयासों से इनका विस्तार डेयरी, बागवानी, विपणन, हस्तशिल्प और अन्य अनेक क्षेत्रों में हुआ है। प्रदेश में सहकारिता की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5,000 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत है। 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही हैं। इस दिशा में 6 नई बहुउद्देशीय समितियां भी गठित की गई है। प्रदेश में 76 समितियां मत्स्य पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां, दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारी नीति का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश में सहकारिता के लिए मजबूत और सतत सहकारी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। हिमाचल में डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियां सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रदेश में 971 दुग्ध सहकारी समितियों में 35,720 महिलाएं सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। सरकार की महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना के प्रथम चरण में हमीरपुर और कांगड़ा जिला में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में गुणात्मक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और मौजूदा संयंत्रों का उन्नयन भी किया जाएगा। प्रदेश में मिल्कफेड के संचालन के लिए कांगड़ा, मंडी, नाहन, शिमला और नालागढ़ 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। मिल्कफेड दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की दिशा में सुधार के दृष्टिगत कार्य कर रहा है। प्रदेश की महिलाएं सहकारिता के बल पर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान कायम कर रही है। ऊना में 5,000 महिलाओं ने स्वयं वुमेन फेडरेशन बनाई है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने में हिम ईरा ब्रांड उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें फूड वैन भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। हिमाचल की संस्कृति को प्रदर्शित करते उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट himera.co.in शुरू की गई है। इससे प्रदेश के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिल रहा है और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। सहकारिता ने ग्रामीण स्वरोजगार को प्रोत्साहन, युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर और प्रदेश की आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन का विकास न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बना है, बल्कि ये सामाजिक समरसता और साझेदारी का प्रतीक भी है। हिमाचल में सहकारी समितियां सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदेश सरकार इन समितियों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।